तो अब से क्लास कुछ दिन के लिए ऐसा ही होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समय और कार्य के बारे में। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, सभी लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम में जाते हैं। जैसे कि किसी के घर वाले मनरेगा में काम करते हैं। मनरेगा वही गड्ढा खोदने वाला या फिर कुछ और काला काम, तालाब में, या फिर कुछ और काम चलता है क्या। फिर किसी के घर में घर बन रहा है तो घर बनाने के लिए जाते हैं, वो काम है। उसमें कितना समय लगता है, कितने आदमी रहेंगे तो कितना समय लगेगा। जैसे 4 आदमी है तो कितना समय लगेगा, 5 आदमी है तो कितना समय लगेगा। अलग अलग आदमी रहते हैं तो समय लगते जाता है ना, कम ज्यादा क्षमता के हिसाब से। तो आज उसी को पढ़ेंगे। जैसे कि तुम लोग का पढ़ाई है, मान के चलो पढ़ाई को नहीं सोच के चलते हैं, हम लोग चलते हैं एक। जैसे कि तुम लोग को होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर होमवर्क में तुम लोग को 50 पन्ना लिखने के लिए बोला है, 50 पेज, तो अगर एक ही आदमी लिखेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, 50 पेज। लेकिन उसी को 3 आदमी लिखेंगे तो 3 आदमी में 50 पेज जो है बढ़ जाएगा। 3 3 हिस्सा करके 50 पेज को ही लिखना है। तो ये है तुम्हारा समय और वर्क कॉन्सेप्ट। तब अब इसको पढ़ने के लिए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। प्रश्न से समझेंगे इसको, क्या कहना क्या होता है। तो पहला प्रश्न आपको लोग के सामने दिख रहा है। जब 20 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति मिलकर उसी काम को 30 व्यक्ति मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। यही है ना प्रश्न। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि 20 व्यक्ति जो है, 20 जने व्यक्ति हैं, वो कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। ठीक है। अगर वहीं पास एक व्यक्ति रहता तो कितना दिन में करता। इसमें एक ही नियम वाला कॉन्सेप्ट आता है। एक व्यक्ति कितना दिन में करता, देखो 20 व्यक्ति को 15 दिन लग रहा है काम, मतलब कि हर एक व्यक्ति जो है 15 15 दिन काम कर रहा है। तो टोटल कितने दिन काम हो रहा है, हर एक व्यक्ति। इसमें 20 व्यक्ति है ना, तो 20 का व्यक्ति जो है 15 15 दिन काम कर रहा है। ये भी 15 दिन कर रहा है, ये भी 15 दिन कर रहा है, ये भी 15 दिन कर रहा है, ये भी 15 दिन कर रहा है। तो टोटल मिला के कितना दिन काम कर रहा है, 15 15 20 लोग काम कर रहे हैं। 20 गुणित 15। जैसे कि 4 बार अगर 3 3 3 है, 4 बार 3 3 3 में बटा हुआ है, तो इसका कैसे लिखते हैं, 4 गुणित 3 लिखते हैं। 4 गुणित 3 मतलब वही होता है। तो बोल रहा है कि 20 आदमी, हर आदमी 15 15 दिन काम करता है। तो पहला आदमी भी 15 दिन काम करेगा, दूसरा आदमी भी 15 दिन काम करेगा, तीसरा भी 15 दिन काम करेगा, चौथा भी 15 दिन काम करेगा। वैसे ही करके 15 15 दिन सभी 20 आदमी के जोड़ेंगे। तो उसके लिए कैसे करते हैं, डायरेक्ट 20 गुणित 15 करते हैं। जैसे कि 4 4 4 3 बार जोड़ना है, 3 लोग का जोड़ना है, तो 4 गुणित 3 करेंगे इसको सीधा। वैसे ही यहाँ 15 15 15 20 बार जोड़ना है, तो 20 गुणित 15। तो कितना दिन होगा, 15 दूनी 30। तो 300 दिन लगना है। सब मिला के 300 दिन का हाजिरी होता है, फिर हाजिरी समझ सकते हो। एक आदमी का 15 हाजिरी, तो 20 व्यक्ति का कितना, 20 व्यक्ति मिला के 15 दिन करते हैं ना, हर व्यक्ति 15 दिन करता है। तो 300 हाजिरी। तो एक व्यक्ति अगर करता उसी काम को तो उसको लगता 300 दिन। दिन तो समान रहेगा, चाहे एक व्यक्ति करे, इसमें भी 300 दिन लग रहा है, इसमें भी 300 दिन लग रहा है, चाहे कितना भी व्यक्ति रहे। ठीक है। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है, दिन ये हो गया, दिन तो सेम लगना है, 20 गुणित 15 ही लगना है। और उसके बाद 30 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, तो 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति को कितना दिन लगेगा, जितना भी दिन लगेगा वो 300 दिन के बराबर ही रहेगा। 300 दिन से ज्यादा हाजिरी देना नहीं है। 300 दिन का काम है तो उसमें 400 दिन का क्यों हाजिरी देंगे। तो 30 गुणित क्वेश्चन मार्क बराबर 300। 20 गुणित 15 भी लिख सकते हो या 300 भी लिख सकते हो। 30 गुणित क्वेश्चन मार्क, दिन को ही पता करना है, दिन को प्रश्न मार्क लिख दिया है। तो दिन को निकालने के लिए दिन इधर रह जाएगा, ये गुणा में है, इधर जाके भाग में। तो 300/30, 3 दहम 30,
10 दिन। 30 व्यक्ति रहेंगे तो कितना दिन काम करेंगे? 10 दिन। ठीक है, ये समझ में आ गया? सब हर व्यक्ति जो है 10-10 दिन काम करेगा तो टोटल मिला के 300 दिन ही होगा। ये हो गया पहला। और इसी को फॉर्मूला से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसी को अगर फॉर्मूला मान के चले तो, रेड पेन मिटता नहीं है, इसी को अगर फॉर्मूला मान के चले तो कैसे करेंगे? सपोज यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, तो देखो आदमी की संख्या क्या है? m1। पहले में आदमी ये है m1 संख्या, और दिन की संख्या क्या है? मेन की संख्या m1, और दिन मतलब डे, तो d1 बराबर दूसरे में आदमी की संख्या कितना है? m2 30, और दिन कितना है? नहीं पता, day2। तो m1 कितना है? 20 गुणित 20 आदमी है और 15 दिन है, तो 20 गुणित 15 बराबर 30 गुणित 30 व्यक्ति है, कितना दिन में काम करता है? पता नहीं है, तो day2 इसको लिख देते हैं। तो इस day2 को निकालने के लिए 30 गुणा में है, इधर आके भाग में 20 गुणित 15 भागित 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दहा 20, 10 गुणित 1 10। तो day2 कितना आया? मतलब कितना दिन लग रहा है सेकंड वाले में? 10 दिन। ये हो गया दूसरा तरीका फॉर्मूला से। अब इसी में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, दिन के साथ में घंटा भी काम कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि दिन में 24 घंटा काम कर रहे हैं, क्या पता दिन में कितने घंटा काम कर रहे हैं। एक नॉर्मल रहता है कि 8 घंटा काम करते हैं, क्या पता कोई आदमी जो है दिन में 5 ही घंटा काम कर रहे हैं। तो एक आदमी जो है अगर 5 दिन काम करेगा 5-5 घंटा, तो कितना टाइम लगेगा उसको? 25 घंटा काम करेगा। और एक आदमी जो है 8 घंटा काम करता है, लेकिन वो 4 दिन ही काम कर, मतलब कि 5 दिन काम करता है वो भी, या 4 दिन ही काम करता है। तो दिन में देखोगे तो ये तो कम दिन काम कर रहे हैं, तो इसका कम काम होना चाहिए, लेकिन 8 चौक 32, ये 32 घंटा काम करता है कुल मिला के। तो कौन ज्यादा काम करता है? ये, इससे दिख रहा है ना। तो ये हो गया दूसरा, एक स्टेप और आगे बढ़ गया हम लोग। आदमी का एक आदमी है, अभी तो फिलहाल एक आदमी को देख रहे हैं, इसी में 20 आदमी रहता और इसी में 30 आदमी रहता, तो और सिचुएशन चेंज होता। तो इसके लिए भी एक तरीका होता है, इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं एक बार, फिर दोबारा पढ़ा रहा हूं इस चीज को एक एक नियम में। जब 30 व्यक्ति, क्या बोल रहा है? 30 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटा काम करते हुए कोई काम 16 दिन में करता है, 16 दिन में पूरा करता है, हाँ, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए काम को 15 दिन में करेंगे? क्या दे दिया है? दिन और घंटा। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटा पर डे, 5 घंटा हर दिन में, और 16 दिन करता है। ये हो गया पहला का सिनेरियो। अब बताओ, ये 30 व्यक्ति हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति जो है 5 घंटा करता है और 16 दिन करता है। हर व्यक्ति 30 व्यक्ति मिला के करते हैं ना, 30 व्यक्ति मिला के 5 घंटा से ना करते हैं। 30 व्यक्ति में हर व्यक्ति जो है 5 घंटा करता है और 16 दिन करता है। तो हर व्यक्ति कितना टाइम करता है काम? 16 दिन, 16 दिन, हर दिन 5-5 घंटा, हर दिन 5-5 घंटा, 16 दिन में 5-5 घंटा, मतलब कि हर दिन। तो क्या करेंगे? 5-5-5 16 दिन का जोड़ेंगे। इससे अच्छा क्या करेंगे? 16 गुणित 5 करेंगे, तो इतना घंटा काम हो गया। 16 पंचे 80 घंटा, ठीक है। 80 घंटा जो है हर एक व्यक्ति काम करता है, लेकिन यहाँ कितने व्यक्ति लोग काम कर रहे हैं? 30 व्यक्ति लोग। तो 30 व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है 80-80 घंटा काम करता है 16 दिन मिला के, तो 30 व्यक्ति जो है कितना घंटा काम करेगा? सब व्यक्ति 80-80 घंटा काम करेंगे, हर 30 के 30, तो 30 के घंटा को जोड़ेंगे 80-80 करके, तो ये 80 गुणित 30 लिख सकते हैं, उसको जोड़ना है इससे अच्छा। तो टोटल कितना घंटा हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, ये 0 0 हो गया। 2400 घंटा
काम करना पड़ता है। तो 2400 घंटा लगेगा, चाहे एक आदमी करेगा तो पूरा कितना दिन भी करे, अगर एक आदमी कर रहा है मान के चलो, अब 8 घंटा काम कर रहा है, तो उसका कितना दिन लगेगा, 300 दिन लगेगा 2400 घंटा कंप्लीट करने में। लेकिन यहाँ एक आदमी नहीं बोल रहा है। अब ये तो लग गया कि 2400 घंटा टोटल लगेगा, इसमें कितना लगेगा, 2400 घंटा काम करने में लग रहा है। तो 2400 घंटा से कम में काम होगा नहीं, वो चाहे कितने भी व्यक्ति लगा दो, घंटा समय तो उतना ही लगेगा, क्योंकि काम तो वही है जो काम पहले था। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कितने व्यक्ति, व्यक्ति को नहीं दिया है, कितने व्यक्ति 8 घंटा काम को समय को बढ़ा दिया, 8 घंटा, हर दिन में 8 घंटा काम कर रहा है और 15 दिन में करना है काम को। अब जाहिर सी बात है भाई, 8 घंटा करेंगे और 15 दिन में काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना, व्यक्ति की संख्या बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे भी, लेकिन जो इन लोगों का घंटा है वो तो सेम रहेगा। अब 15 दिन, हर दिन 8 घंटा काम कर रहा है, तो हर 15 दिन में 8 घंटा जोड़ दो, 15 दिन का 8 घंटा, तो क्या करोगे, 8 गुणित 15, 15 अट्ठे 120 घंटा, 120 घंटा, 120 घंटा काम करता है हर व्यक्ति। लेकिन कितना व्यक्ति है पता नहीं है, लेकिन टोटल इसको कितना काम करना है, 2400 घंटा। एक व्यक्ति जो है 120 घंटा काम करता है, तो मान के चलो कितना भी व्यक्ति है वो 120 गुणित कितना घंटा काम करेगा, और 120 गुणा में है इधर आके भाग में, 2400 बटे 120, 12 दूनी 24, 12 शून्य शून्य, मतलब कितना व्यक्ति लगेगा, 20 व्यक्ति। पहले 30 व्यक्ति लग रहा था, 20 व्यक्ति। समझ गए इस चीज को। अब इसी में एक और फॉर्मूला इसमें भी निकलता है। तो जब भी वैसे तो फॉर्मूला ये सब रहेगा ना, तो वही तरीका निकालना है। देखो पहला देखो, M1 मतलब मेन, कितने आदमी है, D1 मतलब कितने दिन लगाए, घंटा मतलब कितने घंटे लगाए, बराबर M2 D2 H2, चाहे कितना भी हो ये बराबर ही रहेगा, क्योंकि तीनों मिला के वो घंटा ही नहीं कर रहा है, कितना घंटा हुआ है करके। तब देखो पहले में क्या है, M1 क्या है, 30 है, कितने घंटे दिन काम करते हैं, 16 दिन, कितने घंटे काम करते हैं, 5, MDH ऐसे याद कर सकते हो। जहां भी मेन दिया, अब व्यक्ति की संख्या दिया है, दिन दिया है, फिर घंटा दिया है, तो इसको इसी फॉर्मूला से हल होगा। ये हो गया। अब दूसरे में मेन का संख्या नहीं दिया तो M2 ले लो, दिन कितना दिया है, कितना दिन में काम करना है, 15 दिन में, आवर कितना दिया है, प्रतिदिन 8 घंटा। अब इसको गुणा कर दो, या फिर गुणा करने से अच्छा है 8 गुणित 15 गुणा में है, इधर आके भाग में भेज दो, 30 गुणित 16 गुणित 5। क्यों करना गुणा हम लोग को पहले से, जब उसको हल कर सकते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये तो जानते ही हो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 5 6 20। तो M2 मतलब व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हुए, M2। तो जब भी ये फॉर्मूला आया MDH, समझे, मसाले का नाम है ना MDH, यही फॉर्मूला लगाना है जब भी ऐसा बताया तो। अब आगे बढ़ते हैं कुछ आगे प्रश्नों पे। इतना तो समझ में आ गया होगा, बेसिक है ये। अब कुछ नए प्रश्नों पे बढ़ते हैं इसी में, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो इससे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब बोल रहा है यदि 6 आदमी, नहीं इसको जाने से पहले हम पढ़ाते हैं। H मतलब आवर है ना, H को टाइम भी लिख सकते हो, आवर घंटे, समय भी आवर, H मतलब आवर था उसमें घंटा, ठीक है, H मतलब आवर घंटा, समय, घंटा जरूरी नहीं है, उसको मिनट में भी हो सकता है, समय बस रहना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। MDH से याद हो जाता है इसलिए मैं उसको दिया हूं। अब देखो एक काम को 12 दिन में ए कोई व्यक्ति है, उसका नाम नहीं पता, एक काम को
कोई भी नाम ले लो, जैसे सुनीता, मुनीता, अनीता, कुछ भी ले सकते हो, को 12 दिनों में करता है। कितना काम को? एक काम को 12 दिनों में। तथा बी उसी काम को 18 दिन में करता है। उसी काम को 18 दिन में करता है। दिन में करता है, करते हैं। तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? यहां जो है एक एक नियम पढ़े ना, यूनिटरी नियम, यूनिटरी मेथड, वो काम आएगा। अब देखो, ए एक काम को 12 दिन में करता है। काम कितना है? एक, है ना। अब 12 दिन कर रहा है तो एक दिन में, एक काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक है, कितना काम कर रहा है? 12 दिन में एक काम, उसको एक ही ले लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ए का है ना, ये ए लिख दो यहां सामने में। अब ए अगर एक दिन में करेगा, एक दिन में करेगा तो कितना काम करेगा बताओ? एक दिन में करेगा तो 1/12 काम, एक को 12 हिस्से में तोड़ दो, क्योंकि 12 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना? 1/12। ठीक है, 1/12 काम किया, ये ए का हो गया। सिमिलरली बी का कितना हो जाएगा? बी 18 दिन में करता है एक काम को, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/18 काम। ठीक है, बी का एक दिन में 1/18 काम हो गया। काम तो दोनों का, लेकिन हम लोग को टोटल काम कितना करवाना है? अब देखो, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलाकर एक दिन का काम को पहले जोड़ दो, फिर कितना दिन लगेगा पहले निकाल देंगे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिला के? तो एक दिन में दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं? 1/12 एक जने कर रहा है और 1/18 एक जने कर रहा है काम, दोनों मिला के जो काम कर रहे हो। एक 1/12 कर रहे हैं, 1/18 कर रहे हैं, दोनों मिला के 1/12 प्लस 1/18 काम। ये समझ में आया? यहां पास MDH वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहां है ही नहीं। मेन की संख्या दिया है? नहीं दिया है। दिन की संख्या दिया है, लेकिन मेन की संख्या एक है, लेकिन ए का काम करने का क्षमता अलग है और बी का काम करने का क्षमता अलग है। वहां पास दिया था कि 4 आदमी इतना दिन इतना घंटा काम करते हैं, ये बोला था, लेकिन उसमें ये मान के चला था कि क्षमता जो है बराबर है सभी का। तो यहाँ MDH वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वैसे भी वो सब दिया ही नहीं हुआ है। अब देखो, एक दिन में कितना काम कर लिया वो लोग? अब देखो, 12 है, 18 है। जब भी ऐसा रहता है तो क्या करते हैं? इन दोनों को बराबर लाते हैं। तो ऐसा संख्या निकालो जो दोनों के वो में आए, गुणा में, गुणन, गुणज में, सॉरी। तो 12×3 36 होता है और 18×2 36 होता है। 12 इसीलिए बोलता हूं कि 20 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए। तो 12×3 36 और 18×2 36, तो 36 जो है दोनों का पहाड़ा हम बनाते हैं, तो दोनों को 36 बना सकते हैं हम लोग। इसको भी 36 बना सकते हैं, इसको भी 36। अब देखो, इसको 36 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 12×3 36, 12×24 12×36। तो 3 नीचे से गुणा किए हो तो 3 ऊपर से भी गुणा कर दो, क्योंकि 3/3 मतलब 1 से गुणा कर रहे हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो रूप में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वही है। और इसमें क्या गुणा करेंगे? 2 गुणा कर दो नीचे में, तो ऊपर में भी 2 गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा? नीचे में दोनों के 36, तो उसको एक साथ ले लो। और 3 काम 3 धन 2 काम 2, 5/36। तो एक दिन में वो 5/36 काम करते हैं। ठीक है, 5/36 काम एक दिन में, एक दिन में दोनों मिला के। 5/36 काम एक दिन में,
तो अब ये देखो 5/36 काम है ना। हेलो, ये 5/36 काम है ना, इतना समझ में आया। लेकिन हम लोग को कितना काम करवाना है, एक काम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, गुणित एक काम, ऐसे लिख सकते हो। एक काम ही तो करवाना है ना, तो एक काम को इधर रख दो। 5/36 जो है गुणा में है, इसको इधर भाग में भेज दो। अब देखो, एक 5 जो है गुणा में है एक के, 36 जो है भाग में है, तो 36 के गुणा में भेज दो और 5 के भाग में देख दो। एक दिन में काम है ना, ये एक दिन में काम है। सॉरी, इसको ऐसे मत समझो, गलत बोल रहा हूं। थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। 5/36 काम है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, एक काम करना है। सपोज मान के चलो 10 कुर्सी बनाना है, एक दिन में दो कुर्सी बन रहा है, तो 10 कुर्सी कितने दिन में बचेंगे? 10 को दो दो के हिस्सा में बांट देते हैं, तो 2×5=10। यहां पास क्या बोल रहा है, एक काम करना है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, दोनों मिला के 5/36 काम, तो 5/36 से भाग दे दो, या फिर ऐसे भाग देते हैं। ऐसे भाग देना है तो ऐसे लिखो, 5/36 से भाग दे दो। अब जानते हो भाग जब करते हैं तो बाद वाला संख्या रहता है उसको उल्टा कर देते हैं, 36/5। 1 × 36 करोगे कितना आएगा, 36 ही आएगा। अब इसको घटाओ, 5×7=35, 5×7=35, और एक हासिल है वो 7 सही 1/5 दिन लगेगा, दोनों जब मिलकर काम करेंगे। 7 दिन, 7 सही 1/5 का मतलब 7 पूरा दिन लगेगा, और दूसरे दिन का 1/5 हिस्सा बस लगेगा। इतना समझ में आया? वही है सेम, इस चीज से समझो कि एक दिन में अगर 10 कुर्सी उसको बनाना है टोटल, लेकिन एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, उसको कितना काम करना है, एक ही काम करना है, लेकिन वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5/36, तो इतना से भाग दे देंगे। तो भाग देने के लिए ऐसे लिखो, ताकि ऐसे लिखोगे तो भी ये गुणा में चला जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों गुणा में गया, क्यों भाग में गया, इसलिए इसको इस रूप में लिखो। और इसमें से बहुत सारा चीज को वहां लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे अभी क्या क्या को लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा ऐसे वाला प्रश्न जब आएगा। अब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा प्रश्न जो है, अब 3 वाला देखते हैं। इसी में ए एक काम ही कर रहा है ना, एक काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है, मतलब 6 दिन में कर ही लेता है। तथा बी 10 दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकता है। और सी जो है 12 दिन में। तीनों मिलाकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, कितना दिन में करेंगे। सेम वही वाला लॉजिक रहेगा। क्या बोल रहा है, 6 दिन में ए जो है, ये कितना दिन में करता है, 6 दिन में एक काम। 6 दिन में एक काम मतलब कि एक दिन में कितना काम होगा, 1/6 काम। एक का 6वां हिस्सा काम करेगा ना एक दिन में, तब तो होगा। वैसे बी कितना दिन काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, बी कर रहा है 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 का 10वां हिस्सा करेगा, एक काम का 10वां हिस्सा को, ठीक है, 1/10। अब सी कर रहा है क्या, 12 दिन में एक काम, तो ये क्या कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, सी जो है 1/12 काम। अब तीनों का एक दिन का काम देख लो,
ये 1/6 कर रहा है, ये 1/10 कर रहा है, ये 1/12 कर रहा है। तो तीनों का एक दिन का काम क्या होगा? 1/6 धन तीनों मिला के ए धन बी धन सी, तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करे? एक जो है 1/6 हिस्सा करेगा एक काम का, एक भी है 1/10, 1/12। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है ये देख रहा है, ए बी सी मिला के। तो अब देखो, जब भी ऐसा है तो तीनों का पहले ऐसा संख्या निकालो जो तीनों गुणा में आता हो। 10 है तो ऐसा संख्या जो 10 के पहाड़ा में भी आता है, और 10 छक्का 60, 60 6 के पहाड़ा में भी आता है, 12 के भी पहाड़ा में आता है। तो 60 रहना चाहिए, नीचे को 60 बनाना है। तो नीचे में 60 आएगा, सभी के 60 आएगा। तब इसको 60 बनाने के लिए क्या किए? गुणा 10। इसमें भी ऊपर में भी गुणा 10 कर देंगे। इसको 60 बनाने के लिए इसको गुणा 6, इसमें भी गुणा 6 कर देंगे। इसको 60 बनाने के लिए 12 पंच 6 60 गुणित 5। तो नीचे का तो सभी 60 आ गया, तो एक साथ ले लिए, ठीक है। और 10 गुणित 1 10 धन 6 गुणित 1 6 धन 5 गुणित 1 5, 10 6 16, 16 5 21। तो 21/60, 21/60 काम करना कितना उसको? एक काम। तो एक काम को अगर 21/60 21/60 21/60 करके हिस्सा में तोड़ोगे तो कितना दिन लगेगा? हिस्सा में तोड़ना मतलब कि भाग देना, हिस्सा में भाग देना मतलब भाग देना। जैसे कि 10 कुर्सी बनाना है, सिंपल पिछले वाला एग्जांपल, इसमें एक काम है, एक है, इससे मत समझो। 10 कुर्सी बनाना है और 2 कुर्सी एक दिन में बना रहे हो, तो 10 कुर्सी कितने दिन में बनाओगे? 10 को 2 हिस्सा में बांट दोगे, 2 करके हिस्सा में। वैसे यहाँ कितना काम कर रहा है? 21/60 काम, तीनों मिला के एक दिन में। एक दिन में इतना काम कर रहे हैं ना। एक दिन में 2 कुर्सी बना रहे थे, 10 कुर्सी बनाना है, कितना दिन लगेगा? 5 दिन। तो यहां भी भाग दे दो, 1/21/60 मतलब कि 1 गुणित 60/21, या फिर 60/21, या फिर यहां से ही उल्टा कर दो, काम इतना तो दिन कितना? 60/21, यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको निकाल दो, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। या फिर नहीं जा रहे हो तो सपोज इसको 21 है, ये 60 है, दोनों 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 से तो कटेगा दिख रहा है। अब उसके बाद तो नहीं कटेगा किसी से, तो 7 दूनी 14, 20 में 14 घटाओगे कितना बचेगा? 6, 2 सही 6/7 दिन इतना लगेगा। अब देखो इसमें क्या करने की जरूरत है? इसमें बहुत सारा चीज को करने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना लिखा हूं मैं। डायरेक्ट तुम क्या पूछो, जब प्रश्न बना रहे हो तो वहां तुम लोग को हल थोड़ी ना करना है, कहां पे पहुंचना है? डायरेक्ट तुम लोग को पहुंचना है। ये एक काम को 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/6। बी कर रहा है 1/10, 10 दिन में कर रहा है तो 1/10 काम करेगा एक दिन में। सी कितना करेगा? 1/12, ठीक है। एक काम बोला है तो 2 काम बोलता है तो 2/12 हो जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब तीनों को मिला काम करना है तो तीनों को जोड़ दो। अब इसका एलसीएम वो निकालना है, ऐसा संख्या निकालना है कि तीनों को बराबर करो तभी हल करने बनता है। तो या तो ये तरीका निकालो, 6 10 12 तीनों का एलसीएम निकाल लो, 2 तिया 6 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 5 3, 3 एकम 3 5 1, 5 एकम 5 1, ये तो जानते हो। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आया। या फिर डायरेक्ट इसका 10 तो आना चाहिए, तो 10 मतलब कि 0 आना चाहिए लास्ट में, तो 10 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पच्चीस 50, 10 छक्का 60, 60 जो है 6 के पहाड़ा में तो आता ही है और 12 के पहाड़ा में भी आता है। ये तुम लोग को जब बार बार पहाड़ा को पढ़ते रहोगे ना तो 12 25 60 होता है, ये पता चल जाएगा तुम लोग को। इसको देखने ध्यान देने की जरूरत नहीं रहेगा। तो अब देखो इसको 60 बनाना है सभी को, तो डायरेक्ट गुणा करो, 10 गुणा 10 गुणा 6 करेंगे, इसमें गुणा 6 करेंगे इसमें, ठीक है। तब तो 60 बनेगा। इसमें क्या गुणा करेंगे? 5, इसमें भी 5। अब देखो ये गुणा कर रहा है तो इसमें 5 आएगा ये पता है, इसमें 6 आएगा पता है, इसमें 10 आएगा ये पता है, नीचे तो 60 हो गया। अब 10 6 16, 16 5 21/60, डायरेक्ट इसी स्टेप पे पहुंचो। अब ये 21/60 काम हो गया, लेकिन दिन निकालने के लिए क्या कर देते हैं? इसको उल्टा, जस्ट 60/21,
ये बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद आ जाएगा। अब ये दोनों 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 16 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 2 सही 6/7 आंसर। तो इतना ही स्टेप करना है वहां, ये को भी करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस बढ़ाना है इसीलिए बोल रहा हूं। प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे, पहाड़ा को रोज पढ़ो, रोज सुबह उठो पहाड़ा पढ़ो, कुछ मत करो, सुबह उठो पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा को पूरा एकदम मन में पी के रख लो कि पहाड़ा मेरे को पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला इसी में देखते हैं, तीसरा प्रश्न। एक और प्रश्न देखते हैं उसी से रिलेटेड, थोड़ा सा चेंज वाला देखते हैं। यदि 6 आदमी या मतलब कि और, या तो 6 आदमी या 8 लड़के, 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं, तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के, कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के, और बोल रहा है ना यहां, और या दोनों में फर्क रहता है, और मतलब एंड, 5 लड़के उस काम को समाप्त करेंगे, 5 लड़के उस काम को समाप्त करेंगे, प्रश्न थोड़ा सा ठीक ठाक है, कुछ ना कुछ लिंक दिया रहेगा। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा प्रश्न दिया है, 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो उधर को देखो, उधर को मारो गोली। 6 आदमी 8 लड़के के बराबर काम कर रहे हैं, या फिर 8 लड़के, या तो 6 आदमी काम करेगा तो भी 18 दिन लगेगा, या 8 लड़के काम करेंगे तो भी 18 दिन लगेगा। या का मतलब वही होता है, दोनों मिला के नहीं, 6 आदमी या फिर 8 लड़के, या तो 6 आदमी 18 दिन में काम करेगा या 8 लड़का। तो 6 आदमी 8 लड़के के बराबर काम करता है कि नहीं करता? तो एक आदमी कितना लड़के के बराबर काम करेगा? एक आदमी जो है 8/6 लड़के, ठीक है, लड़के के बराबर काम करेगा, 8/6 लड़के के बराबर। ये समझ में आया? अब देखो 8 लड़के काम कर रहे हैं सपोज, तो 18 दिन लग रहा है। 8 लड़के काम कर रहे हैं, या फिर 8 लड़के काम कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहा है, और 6 आदमी काम कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है? 18 दिन, तब भी लग रहा है 18 दिन। तो दोनों तो बराबर होंगे, ये तो समझ में आ गया यहां से। 8 लड़के और 6 आदमी बराबर होंगे, दोनों बराबर काम करते हैं। तो एक आदमी का काम, एक आदमी जो है 8/6 लड़के का काम करता है, मतलब कि 8 को 6 हिस्सा में, एक नियम याद आ गया। 6 आदमी 8 लड़का, तो एक आदमी 8/6 लड़का के बराबर है। देखो 8 लड़के जो है 18 दिन काम करते हैं, इससे क्या निकालता है? हर लड़का जो है 18 दिन काम कर रहा है, तो 18 दिन 8 लड़का काम करेगा, तो 8 के हिस्से में आएगा। तो क्या करेंगे? 18 गुणित 8, टोटल दिन कितने हो रहे हैं? 8 18 64, 6 8 एकम 8, 8 6 14, तो टोटल 144 दिन में काम हो रहा है। काम जो है 144 दिन में हो रहा है। अगर लड़के हैं तो एक लड़का जो है 144 दिन लगेगा, लड़के हैं तो। और आदमी है तो 18 छक्का, आदमी है तो कितना लग रहा है?
लड़का, एक लड़का काम कर रहा है, ये एक लड़का काम है ना, 144 दिन लगेगा। अगर एक ही लड़का रहता तो 144 दिन। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए लड़का को ही लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 8 लड़का 18 दिन, 8 लड़का 18 दिन, हर लड़का जो है 18-18 दिन काम करता है, तो 8 लड़का जो करेंगे 18 दिन, तो कितना आएगा 8 × 18। यहां पास आता है MDH। मेन दिया है 8 लड़का है, डी दिया है 18 दिन है। अब देखो ये M1 है, दोनों सेम है, लड़का है तो लड़का ही रहेगा। अब आदमी है तो आदमी है, लड़के और आदमी में फर्क है ना। देख रहे हो 6 आदमी जो है 8 लगे काम कर रहा है, तो इसके लिए अलग है। तो 8 × 18 मतलब कि टोटल कितना दिन काम करेंगे, 18 × 8 144 दिन आ गया था। तो अगर एक लड़का रहता, 8 लड़का है तो ठीक है, एक लड़का रहता तो 8 × 18 बराबर 1 गुणित कितना दिन, 144 गुणित 1 गुणित 144 दिन, यही होगा। तो एक लड़का रहता तो 144 दिन उसको लगता, क्योंकि टोटल तो दिन 144 लगना है। ठीक है, तो एक ही लड़का है तो क्या फॉर्मूला आएगा, M1D1 बराबर M2D2। M1 कितना है 8 है, 18 है, ठीक है। और M2 दूसरे में आदमी की संख्या कितना है, लड़का का 1 है, और D2 नहीं पता, तो एक भाग में जाएगा तो भी वही हो जाएगा, उतना ही आएगा। 18 कितना होता है, 144 ही तो होता है ना। तो 144 दिन लगेगा एक लड़का को, एक लड़का को कितना लग रहा है, 144 दिन। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, यहां तक से तो पूरा हम लोग निकाल लिए निचोड़। एक लड़का 144 दिन, एक आदमी बराबर 8/6 लड़का, तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़का उस काम को समाप्त करेंगे। और बोल रहा है यहां पास, और तो दोनों मिला के 3 आदमी और 5 लड़का, ठीक है, 5 लड़का, इतना समझ में आया। तो पहले तो आदमी है और लड़का है, तो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ रहा है। अब हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, M1D1 बराबर M2D2, अगर दिन दिया है तो ये फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन यहाँ M1 तो दिया है, मान के चलो लड़का लेंगे तो इसको भी लड़का में होना पड़ेगा। जैसे कि M1 क्या है, मान के चलो M1 है 8 लड़के थे और 18 दिन था। तो M2 क्या है, M2 भी तो लड़के की संख्या रहना चाहिए ना। या तो ये दोनों को लड़के में बदलो, और अगर आदमी बदलना है तो आदमी में बदलो। तो अब ठीक है, यहां पास क्या किए, एक आदमी बराबर 8/6 लड़का, तो 3 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 8/6 लड़का, ऐसे कर सकते हैं। धन 5 लड़का, लड़का का संख्या निकाल देते हैं कितना निकलता है। तो 3 दूनी 6, 2 चौक 8, तो 4 लड़का प्लस 5 लड़का, तो ये दोनों मिला के 9 लड़के के बराबर काम करेंगे, 9 लड़के के बराबर। तब लड़के की संख्या कितना निकल गया, M2 9 और D2 नहीं पता। तो 9 गुणित D2, 9 जो है गुणा में है, इधर आके भाग में, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, तो दिन कितना निकला, 16 दिन। कितने दिनों में समाप्त करेंगे वो दोनों मिला के, 16 दिन। क्यों, अब यहां से आदमी को लड़का में क्यों बदले, लड़का को भी तो आदमी में बदल सकते हैं ना। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं, उल्टा करके देख लेते हैं। सपोज उल्टा करते हैं हम, यहां पास पहले है 6 आदमी बराबर 8 लड़का, तो एक लड़का बराबर कितना हो जाएगा, एक लड़का बराबर 6/8 आदमी। क्यों हो रहा है देख रहे हैं ना, 8 लड़का गुणित 1 लड़का कर सकते हैं ऐसे, 8 गुणित 1 लड़का, एक गुणा में है, एक लड़का को अलग कर दिए, एक लड़का इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में, 6/8 आदमी, एक लड़का बराबर 6/8 आदमी है। तो अब देखो, तो कितने दिनों में 3 आदमी, 3 आदमी और 5 लड़के, 5 लड़के, गलत है ना कि, हाँ 6 आदमी 8 लड़का 5 लड़के, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 5 लड़के हैं
और मतलब कि दोनों मिला के। तो अब क्या बदलेंगे, पहले आदमी में बदलना है, आदमी कितने आदमी होंगे, तो इसको 5 लड़का है, लड़का बराबर कितना है 6/8 आदमी, तो 6/8। अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसको 5×6 = 30/8 और ये 3। अब इसके नीचे में 1 है तो इसको भी 8 बना दो, तो 8×1 = 8, 8×3 = 24, 24 × 30, 24 × 30 कितना हो गया 54/8, 54/8 आदमी हो गया। आदमी में, आदमी की संख्या वैसे बटे में नहीं आता, लेकिन मान लेते हैं इसके हिसाब से उतने आदमी के बराबर है। जैसे कि कोई आदमी बहुत छोटा है ना, तो उसको पौना बोल देते हैं ना, आधा के बराबर है, छोटा है बौना है, उसको बौना बोल देते हैं ना। वो जो कितना काम करेगा, एक लंबा आदमी है वो उसका अलग अलग ऊंचाई तक छू सकता है, एक छोटा आदमी है वो उससे हाफ ऊंचाई तक छू सकता है। तो दोनों जैसे बोल देते हैं ना एक ह्यूमर के लिए, कि अगर एक बहुत छोटा आदमी जा रहा है बौना आदमी, और एक बड़ा आदमी है लंबा, तो 1.5 आदमी जा रहा है बोल के बोलते हैं ना, तो वैसे ही 54/8 आदमी है। तो अब आदमी की संख्या निकल गया, फॉर्मूला लगाओ M1D1 = M2D2। अभी क्या निकला है, आदमी की संख्या दोनों, तो M1 कितने आदमी थे पहले 6 आदमी, दिनों की संख्या कितनी थी 18। M2 कितने आदमी थे, कितने आदमी हैं अभी 54/8 आदमी, गुणित D2 यही निकालना है। तो 8 जो है इधर भाग में है इसके, ये जो है गुणा में चला जाएगा, 6×18 × 8, 54D2 हो जाएगा ना, 54 × D2 ऊपर में ही तो गुणा होता है /8, तो 8 जो है गुणा में आ गया और 54 जो है भाग में चला जाएगा। अब देखो 6 का पहाड़ा जानते हो गए या 9 का पहाड़ा जानते हो, 9 × 9 9 दूनी 18, 9 × 6 = 54, 6 × 6 2 8 16, 16 दिन अभी भी आया ना, तो 16 दिन दोनों में आएगा। ये चीज समझ में आया। अब ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार देख लेना इस चीज को, इस चीज को 2-3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2-3 बार देखने में क्या दिक्कत है। ये हो गया तुम्हारा। अब कितना प्रश्न और बच गया, 1 2 3 4, 4 प्रश्न और बच गया। सिंपल सा है। एक हौज में इसका मतलब समझाऊंगा तुम लोग को। हौज मतलब पानी टंकी को बोलते हैं। छत में किसी के पानी टंकी होगा ना, में 2 नल लगे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से पानी आता है, तो 2 नल लगे हैं, 2 नल लगे हैं, ठीक है। एक नल इसे 3 घंटा में भरता है, 3 घंटा में भरता है, 3 घंटा में भरता है, और दूसरा नल इसे 2 घंटा में खाली कर देता है। मतलब कि जैसे एक ही वो रहता है ना हम लोग का, एक पानी जाने के लिए रहता है टंकी में, फिर उसके बाद निकालने के लिए कई ठो नल लगा देते हैं, तो यहाँ एक नल लगा है, वो रहे 2 घंटा में खाली कर देता है, खाली कर देता है। जब हौज में पूरा पानी भरा हो, जब हौज मतलब पानी टंकी में पूरा पानी भरा हो, पूरा पानी भरा हो और दोनों नल एक साथ खोला जाए, एक साथ खोला जाए, एक साथ खोला जाए, खोल दिए जाएं, तो हौज कितनी देर में खाली हो जाएगा, कितनी देर में खाली हो जाएगा, हो जाएगा।
प्रश्न वही काम और वर्क वाला है, बस थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है। समय और कार्य वाला है, यह भी तो समय कर रहा है। एक नल जो है पानी भर रहा है, वो भी काम ही तो है ना, समय में ही तो कर रहा है ना। और एक नल जो है खाली कर रहा है, तो 2 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, अब बताओ, एक जो है 2 घंटा में खाली कर देता है, उसको भरने में 3 घंटा लगाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? कौन सा ज्यादा वो कर रहा है, बाहर निकाल रहा है पानी को? इसको लगता है 2 घंटा खाली करने में, मतलब 2 घंटा में खाली कर देता है, और इसको लगता है 3 घंटा में भरने में। तो ये ज्यादा समय लगाता है भरने में, और ये खाली करने में कम समय लगाता है। तो अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो खाली तो होगा ही ना, क्योंकि कम कम होगा। जितना ये 3 घंटा में भरेगा, उतना 2 घंटा में खाली कर देगा। समझ रहे हो? अब देखो, एक हौज में 2 नल लगे हैं, एक नल इसे 3 घंटा में भरता है, तो दूसरा नल इसे 2 घंटा में खाली कर देता है। तो जब हौज में पूरा पानी भरा हो, मतलब कि पहले से भरा हो, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो पहले तो देखते हैं पहले नल का। एक नल है, वो 3 घंटा में एक टंकी को खाली करता है। जैसे काम था ना, एक काम को करता है, एक टंकी को खाली करता है, या एक हौज को खाली करता है 3 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना करेगा? भरता है, सॉरी, ये 3 घंटा में भरता है ना। पहला वाला भरने का है, दूसरा वाला खाली करने का है। तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा? 1/3 हौज को, सॉरी, भरेगा। ये भरना वाला है, भरता है। अब दूसरा नल क्या करता है? दूसरा नल क्या करता है? दूसरा नल नल ये पहला नल है। दूसरा नल क्या करता है? 2 घंटा में एक हौज खाली करता है। तो 1 घंटा में कितना हौज खाली करेगा? 1/2 हौज। ठीक है, खाली करने वाला है। ठीक है, अब देखो, खाली और भर रहे हैं, तो 1 घंटा में, एक में खाली हो रहा है, एक में भर रहा है, तो 1 घंटा में भरेगा कि खाली होगा? तो जो ज्यादा खाली कर रहा है, अब देखो, 1 घंटा में ये हाफ, आधा खाली कर दे रहा है, और ये 1 घंटा में 1/3 भर रहा है, 1/3 भर रहा है। मान के चलो ये है, ये 1/3 भरेगा, ये 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा। ये है टंकी, और ये है दूसरा टंकी, वही सेम टंकी है। इसको आधा हिस्सा में बांटे हैं, ये आधा है, सपोज इसी में बांटे हैं 3 हिस्सा में, 1 2 3, तीनों बराबर बराबर है ना। तो ये 1/3 ये वाला हिस्सा भरेगा, इतना भरेगा 1/3, और आधा कितना हो जाएगा? आधा लगभग यहां पास हो जाएगा, आधा 1/2 मतलब आधा। तो यहां भरेगा, यहां तक भरेगा वो, लेकिन खाली कितना करेगा? अगला दूसरा नल इतना एक्स्ट्रा खाली करेगा, इतना जो बचेगा। तो खाली कर रहा है ना, कुछ कुछ जो ज्यादा खाली कर रहा है, इतना तो हर बार में खाली हो रहा है। तो 1 घंटा में खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है, क्योंकि ये इतना को तो खाली करेगा ही जो दूसरा नल है, और उसके अलावा इतना और खाली करेगा। तो हर बार इतना इतना कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, कितना खाली हो रहा है? तो 1 घंटा में दोनों मिला के कितना काम कर रहा है? तो 1/2 खाली कर रहा है, और 1/3 भर रहा है। जो भर रहा है उसको भी खाली करेगा, तो टोटल मिला के कितना खाली हो रहा है? यही बोल रहा हूं। ये भर रहा है, उसको तो खाली कर रहा है आधा वाला, लेकिन ये दोनों मिला के इतना को ही खाली कर रहा है, क्योंकि एक जो है भर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो कितना खाली करेगा? 1/2 खाली करेगा, और 1/3 भर देगा। तो टोटल मिला के कितना खाली हो रहा है? 2 तिया 6, दोनों के पहाड़ा में 6 आता है, दोनों को 6 बना दो। 3 3 गुणित 2 गुणित 2, 3 - 2 1/6। एक बार में कितना खाली होगा? ये जो हिस्सा है जो खाली हो रहा है, वो 1/6 हिस्सा है। इमेजिन करते जाओ, इस चीज को सोचते जाओ। 1 घंटा में 1/6 हिस्सा खाली हो रहा है, तो कितना घंटा लगेगा? 1/6 हौज का 6, 1/6 हौज खाली हो रहा है। हौज ही तो खाली हो रहा है ना, ये हौज का ही तो है ना, ये हौज का ही है।
1 घंटा में 1/6 हौज, तो एक हौज खाली होने में कितना टाइम लगेगा? एक हौज को 1/6 में हिस्सा में तोड़ दो। तोड़ना मतलब कि 1 गुणित 6/1, मतलब कि 6 घंटा, 6 घंटा लगेगा। वही है, सेम कॉन्सेप्ट है समय और वर्क वाला, वो समझ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा। बस क्या है फर्क, एक जो है काम को बना रहा है तो एक जो है काम को बिगाड़ रहा है। तो टोटल जो है बन रहा है कि बिगड़ रहा है, बताओ? एक जो है काम को बना रहा है, एक जो है बिगाड़ दे रहा है। मान के चलो मैं 1 गुना बना रहा हूं तो 2 गुना तोड़ दे रहा है, तो एक्चुअल में तो टूट रहा है ना, वो धीरे धीरे मकान तो टूट रहा है। तो वही बोल रहा है, तो कितना टूट रहा है, कितना खाली हो रहा है? 1/6 खाली हो रहा है। ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, बस समय और कार्य की जगह में क्या दे दिया है? पानी टंकी। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 2-3 प्रश्न और बचे, उसको कंप्लीट करते हैं। कहाँ गया है? एक ठेकेदार को किसी काम को 20 दिन में समाप्त करना है। एक ठेकेदार को किसी काम को 20 दिन में समाप्त करना है। 20 दिन में समाप्त करता है। ठेका लेते हैं ना, तो इतना दिन का ठेका लेते हैं कि हाँ इतना दिन में कर दूंगा कंप्लीट, समाप्त करता है। तो कितना दिन का ठेका लेता है? 8 दिन। 20 दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है नहीं, वो ठेका लेता है तो करना है ना, लेकिन करता है नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड है। जिसके लिए उसने 30 व्यक्ति लगाए हैं। यदि काम को 15 दिन में समाप्त करना है तो उसे कितने व्यक्ति लगाने होंगे? यदि काम को 15 दिन में समाप्त करना है, 15 दिन में समाप्त करना है तो उसे कितने व्यक्ति लगेंगे? इसमें आओ देखना है ना ताओ, सीधा क्या बोल रहा है? MDH का फॉर्मूला लगाना है। H तो दिया नहीं है, H मतलब आवर होता है, घंटा, तो H तो दिया नहीं है, तो MD M2D2 क्या बोल रहा है? पहले में क्या दिया है? 20 दिन लगता है अगर 30 व्यक्ति है। सिंपल, 30 व्यक्ति 20 दिन में समाप्त करना है, तो जो ठेका लिया रहता है उतना दिन में ही समाप्त करता है। उसके लिए उसने कितना व्यक्ति लगाया? 30 व्यक्ति। तो 30 व्यक्ति 20 दिन में समाप्त कर ही देंगे। तो 30 गुणित 20 ये हो गया पहले के लिए। और दूसरा क्या बोल रहा है? यदि काम को 15 दिन में करना है, तो आदमियों की संख्या नहीं दिया है, 15 दिन दिया है। M2 गुणा में है, तो ये गुणा में है, तो इधर आके भाग में, ठीक। 15 दूनी 30, 2 20 40, तो 40 व्यक्ति उसको लगेंगे। समझ गया? सिंपल है ये उसी का फॉर्मूला है, फॉर्म है मतलब कि। उसी में एक स्टेप आगे बढ़ना है। 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ों को 8 घंटे में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे, तो 12 घंटे में कितने के आ जा सकते हैं? तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं? पेड़ काटे जा सकते हैं।
वहां पास क्या था, MDH MDH। M मतलब आदमियों की संख्या, D मतलब दिन, H मतलब आवर। लेकिन वहां पास क्या नहीं था, ये पेड़ों की संख्या नहीं था। ये 60 पेड़ काटते हैं ना, तो ये काम तो है ना, ये काम है कि 60 पेड़ काटना उसका काम है। तो जो काम रहता है उसको नीचे में लिखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1, M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। W2 मतलब वर्क, वर्क मतलब काम। तो ये काम है, 60 पेड़ काटना उन लोगों का काम है। तो कितना काम करेंगे यही बोल रहा है। अब देखो, ये तरीका हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से बनाओ तो कैसे बनेगा। M1 कितना दिया है, पहले में आदमी की संख्या 40, 40 आदमी दिया है। घंटा दिया है, दिन तो दिया नहीं है, तो 40 गुणित 8, डी को छोड़ दो, बटे काम कितना है, 60 पेड़ को काटना है। ठीक है। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे, 8 आदमी छोड़ दे रहे हैं, 8 आदमी छोड़ दिए, तो पहले कितने थे, 40 आदमी। 8 आदमी छोड़ दिए, कितना बचा, 32 आदमी। तो आदमियों की संख्या कितना हो गया, 32। M2H2H, D2 नहीं पता, H2 कितना है, 12 घंटे काम कर रहे हैं। अब 12 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे, ये वर्क टू W2। अब ये देखो भाग में है, नहीं इसको तो छोड़ो, W2 का मान निकालना है। तो भाग में है, ये गुणा में चला जाएगा। पहला स्टेप ये है, और ये भाग में है इसके, ये भी गुणा में चला जाएगा, बराबर 32 गुणित 12 गुणित 60। ये हो गया, यहां से ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है। अब देखो W2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 गुणित 8 गुणा में है, तो इधर जाके भाग में 32 गुणित 12 गुणित 60। मैं कभी भी नहीं बोलता कि तुम लोग हल करके इसको हल करो, ये गुणा करके हल करो। यहां पास अब दिख रहा है भाई, जाहिर सी बात है, यहाँ शून्य शून्य दिख रहा है, कर दो, 10 चौक 40, 10 छक्का 60, ये हो गया। अब देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 8 चौक 32, हो गया खत्म। 4 तिया 12, नीचे में 1 आ गया, 1 से भाग दोगे कुछ नहीं होगा। 4 तिया 12, 12 छक्का 72, तो 72 पेड़ कटेंगे। अब ये फॉर्मूला क्यों, W1 को नीचे में क्यों रखे, ये चीज को समझते हैं। ये तो फॉर्मूला से बन जाएगा, ये चीज समझ गए। सीधी सी बात है भाई, W1 W2 कितना रोटी बनाना है। अब देखो 40 आदमी काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, तो टोटल कितना काम करते हैं, 4 32, 320 घंटा। 320 घंटा में 60 पेड़ काटते हैं, 60 पेड़ कितना हुए, 320 घंटा में। तो एक पेड़ कितना घंटा में काटेंगे, एक पेड़ को 320 बटे 60 भागी कर रहे हैं ना, ये हो गया। एक पेड़ को काटने में, एक पेड़ को काटने में 320 बटे 60 घंटा, ये हो गया घंटा, ये हो गया। अब देखो दूसरा तरीका है। अब ये हो गया, पहले से निकला, पहले से वो निकला। यदि 8 आदमी काम कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं, 12 घंटा। तो कितना घंटा काम किया है, 12 अट्ठे कितना किया है, 96 किए, नहीं 8 आदमी कहां कर रहे हैं। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दें तो कितने काम कर रहे हैं, हम 32 काम कर रहे हैं। और कितना घंटा काम कर रहे हैं, 12 घंटा, 32 गुणित 12। तो देखो 32 गुणित 12, इसको भी एक पेड़ काटने में इतना ही तो टाइम लगेगा ना, इसलिए यहां भी एक पेड़ काटने में टाइम लगा रहे हैं। 32 गुणित 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 364, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 दो 38, 384 घंटा। ये जो है 384 घंटा काम करता है, ये जो है 320 घंटा काम करता है। तो अगर 60 पेड़ को 320 घंटा, एक पेड़ को 320 बटे 60 घंटा, तो 384 घंटा में कितना काम करेंगे, कितना पेड़ काटेंगे, एक पेड़ काटने में 320 बटे 60 घंटा, तो 320 बटे 60 के हिस्सा में तोड़ देंगे। अब इसको काटा दो, 32 बटे 6 घंटा मान के चलो, ये 32 बटे 6 घंटा एक पेड़ काटने में। तो इतना घंटा में कितना पेड़ काटेंगे, तो एक एक पेड़ काटने में कितना, 32 बटे 6, 32 बटे 6, 32 बटे 6 के हिस्सा में इसको तोड़ोगे, मतलब कि तोड़ोगे मतलब बांटोगे,
मतलब भाग करोगे 32/6। यहाँ एक पेड़ का ही तो निकाल रहे हैं ना, उतना पेड़ निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ 60 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये काम तो हम लोग का 60 है, कभी कम है कभी ज्यादा हो रहा है। अब 60 पेड़ काटना है तो अलग समय लगेगा, समय ज्यादा लगेगा ना। मान के चलो इसको उल्टा भाग क्यों किए हैं। अब देखो ऊपर में क्या है, समय, ऊपर में समय है ना। अगर हम लोग को 60 पेड़ काटना है तो जाहिर सी बात है एक ही आदमी काट रहा है तो ज्यादा समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। मान के चलो 60 पेड़ काटने में 320 घंटा लग रहा है, और वहीं पास 80 पेड़ काटेंगे उतने ही आदमी लोग, सेम आदमी लोग, तो ज्यादा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो जो समय है उसका विपरीत रहता है काम। काम कितना है, 80 पेड़ के काटने में ज्यादा समय लगेगा, मान के चलो 360 घंटा लगेगा सपोज। तो इसलिए काम को भाग में लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ये चीज। अगर काम दिया है तो वहां क्या था, काम तो एक ही था ना, सब में काम एक ही था, एक काम को ही कर रहे थे, इसलिए W1 W2 के लिखते तो एक ही लिखते। तो एक से भाग दोगे किसी भी संख्या को तो एक ही आता है। यह हो गया तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट। और इसको दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ देना वहां रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग मतलब कि एस्पिरेंट वाला ग्रुप है ना, उसमें पूछ लेना कि कुछ नहीं समझ में आया। तो हो सकता है नहीं समझ में आएगा, कोई जरूरत ही नहीं कि समझ में आ जाए पूरा पूरा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद ये खत्म। वैसे ये वाला प्रश्न आएगा नहीं जो लास्ट पढ़ा रहा हूं, बहुत पेचीदा है। ये भी सेम प्रश्न है, यदि 8 पुरुष अथवा, अथवा का मतलब भी और ही होता है, और मतलब या, अथवा या 10 औरतें अथवा 16 लड़के, 16 लड़के 4 दिन में, 4 दिन में 1024 रुपए कमाते हैं, 1024 रुपए कमा सकते हैं। भूख लगना शुरू हो गया, सकते हो। तो 6 पुरुष छह पुरुष 5 औरतें तथा 4 लड़के, लड़के 768 रुपए, 4 लड़के, तीनों मिला के कितने दिनों, तथा मतलब कि एंड कितने दिनों में, कितने दिनों में 768 रुपए कमा सकते हैं। ये थोड़ा पेचीदा टाइप से है ये प्रश्न जो है, बाकी तो मैं इसको बताना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा। सिंपल सा देखो, अथवा का मतलब होता है या। 8 पुरुष जो है 10 औरतें के बराबर है, दोनों तीनों काम करते हैं। 16 लड़के तीनों बराबर काम करते हैं, 16 लड़के जितना काम करेंगे उतना 10 औरतें करेंगे, उतना 8 पुरुष करेंगे। अब ऐसा जब था तो 2 था वहां पास, तो एक में बदल देते थे हम लोग। तो यहां पास 3 है, तो ये 2 को कम से कम 1 के रूप में बदल दो। 2 को 1 के रूप में बदल दो मतलब कि मान के चलो इसको लड़के में बदल देते हैं, औरतें के काम को भी लड़के में बदल देते हैं सपोज। तो 8 पुरुष बराबर 16 लड़का, तो 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 1 पुरुष कितने का काम करता है, 16/8 लड़के का काम करता है, मतलब कि 2 लड़के के बराबर काम करता है। ये पहला से निकल गया। अब 10 औरतें को भी लड़के के में बदल दो, मान के चलो उसके जगह लड़के ला दो, 1 पुरुष की जगह 2 लड़का ला दिए है, तो
16 लड़के, तो 10 औरत का काम जो है 16 लड़के के बराबर है। तो एक औरत का काम कितना है? औरत का काम 16/10 लड़के के काम के बराबर है। मतलब कि उसके जगह हमें 1.6 लड़के लाएंगे। अगर 10 और एक औरत को हटाएंगे तो 1.6 लड़का। ये समझ में आया? ये तो यहां से निकल गया। दोनों के एक ही में क्यों बदले हैं? क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है? M1D1H1 बराबर M2D2H2, यही है ना, डिवाइडेड बाई W1। अब W2 भी आ गया है, ठीक है। अब देखो, W1 मतलब वर्क, वर्क मतलब काम, W1 मतलब वर्क, वर्क मतलब काम। अब देखो 1.6 लड़के हो गए, एक औरत बराबर। अब देखो लड़के का, 16 लड़के कितना दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में कितना कमाते हैं? 1024 रुपए। तो 16 लड़के 4 दिन काम कर रहे हैं, हर लड़का जो है 4-4 दिन काम कर रहा है। 16 लड़के कितना दिन काम कर रहे हैं? 16 चौक 64 दिन काम कर रहे हैं, 64 दिन काम कर रहे हैं। और उतना दिन में कितना कमा रहे हैं? 1024 रुपया। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 64 दिन में सब कोई का हाजिरी मिला के 64 दिन 1024 रुपया होता है। तो एक दिन का कितना हो जाएगा हाजिरी? 1024/64, ये हो जाएगा एक दिन का हाजिरी। एक दिन का हाजिरी। अब बोल रहा है 6 पुरुष प्लस 5 औरतें प्लस 4 लड़के कितने दिनों में 768 रुपए कमाएंगे? तो पहले तो इसको लड़के में बदल दो। 6 पुरुष मतलब, एक पुरुष मतलब 2 लड़का, तो 6 पुरुष मतलब 6 गुणित 2 लड़का, लड़का में हो गए ना, सब लड़का में हो गए। धन एक औरत मतलब 1.6 लड़का, तो 5 गुणित 1.6, 5 औरत मतलब, और 4 लड़का है, लड़का है सब। अब ये लड़का में बदल दिए, सबकी जगह लड़का ला दिए। तो 6 दूनी 12 और 16 पंचे 80, 80 8.0 हो जाएगा, और 4 8.0 मतलब 8, 8 4 12, 12 12 24। तो 24 लड़के कितना दिन में 768 रुपए कमा लेंगे? यही बोल रहा है। तो एक दिन में वो कितना कमाते हैं? 1024/64। एक दिन में कितना कमाते हैं? 1024/64। उसको कटा भी सकता हूं, उसको सॉल्व भी कर सकता हूं। हल क्यों करना? मेरे को ये थोड़ी ना निकालना है, मेरे को दिन निकालना है। एक दिन में 1024/64 रुपए, 768 रुपए कमाना है। तो 768 रुपए को 1024/64 के हिस्से काट दो। मान के चलो एक दिन में तुम 10 रुपए कमा रहे हो, तो 100 रुपए कितना दिन में कमाओगे? 100 भागित 10, या 120 रुपए कितना दिन में कमाओगे? 120 को 10-10 के हिस्से में काट दोगे। 120 रुपए तुम लोग को कमाना है, सिंपल समझो। और तुम एक दिन में कमा रहे हो 10 रुपया, तो 120 रुपया कमाने में कितना दिन लगेगा? 10-10 के हिस्से में बांट दोगे तो 12 दिन लगेगा। तो यहां भी अब ये बटे में दिया, इसलिए इसको सिंपल में करके इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बटे में दिया है। एक दिन में कितना दिन वो कमा रहा है? 1024/64, और उसको कमाना कितना है? 768। और ये एक दिन में कौन कमा रहा है? एक लड़का जो है कमा रहा है। तो 24 लड़के कमाएंगे तो कितना होगा बताओ? क्योंकि यहां पास वो को भी गुणा कर दिया ना, 16 लड़के का 4 से गुणा कर दिया, तो 64 दिन निकाला है। लेकिन ये एक लड़का कमाई होगा, क्योंकि टोटल 64 दिन काम कर रहा है, तो एक ही लड़का काम कर रहा है मान के चलो। तो ये एक लड़का का एक दिन में है, तो 24 लड़का का 768 दिन में। तो पहले तो एक दिन में एक लड़का जो है इतना कमाता है, तो 24 लड़का कितना कमाएगा? 24 गुणित 1024/64, 24 लड़का। तो अब इसको कटा दो, 64 है, 4 से तो कटेगा, 8 से भी कटेगा, 8 अट्ठे 64, क्योंकि ये लास्ट का 3 संख्या 8 से भाग जा रहा है। 8 एकम 8, 2 नहीं 8 इससे कटा दो, 8 तिया 24, फिर 8 से इसको कटा दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 6 बचा, 8 अट्ठे 64, 128 आया।
128 गुणित 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 8, 3 एकम 3, 3, अरे यार 3 अट्ठे 128 गुणित 3, 3 अट्ठे 24, 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 एकम 3, 384 रुपये कमा रहा है एक दिन में। तो 768 रुपये, 24 लड़के मिल के ना, यहाँ एक लड़का का था क्योंकि 64 दिन 16 लड़के मिला के था, लेकिन एक लड़का काम करेगा तो 64 दिन काम करना पड़ेगा, तो एक लड़का का था वो। 384 रुपये कमा रहे हैं 24 लड़के, तब इसको डिवाइड कर दो, 768 रुपये कमाना है 24 लड़के को, तो 384 के हिस्से में डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर दो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 38 दूनी 76, 2 गुना आ रहा है, तो 2 दिन लगेगा इसको कमाने में 768 रुपये। इस चीज को थोड़ा सा पेचीदा है, समझ नहीं आएगा, आगे को करते आ रहे हो तो उस फॉर्मूला से ये बनते जाएगा। सिंपल सा बात है, या फिर सिंपल बात है भाई, ये वाला समझ गए, इतना तो समझ गए। अब देखो यहां तक समझ गए, इसमें थोड़ा सा ट्रिक खेलते हैं हम लोग। MDHW1 फॉर्मूला वही है ना, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 बटे W1 बटे W2, ये है ना, ये तो फॉर्मूला समझ में आया है। अब देखो काम जितना ज्यादा रहेगा पैसा उसको उतना ज्यादा मिलेगा, तो काम और पैसा एक जगह है, तो काम के हिसाब से पैसा मिलता है ना, तो काम की जगह में पैसा भी रख सकते हैं, काम की जगह में पैसा भी रख सकते हैं। तो यहां पास क्या लिखना है, 784 रुपये कमाना था, पहले कितना कमा रहा था नहीं, बाद में कितना कमाना है 768 रुपये। तो काम और पैसा दोनों तो बराबर है ना, जितना काम करोगे उतना ही तो पैसा मिलेगा ना, तो इस फॉर्मूला में रख दो। पहले में M1 कितना है 16 लड़का, लड़का के हिसाब से देख रहे हैं तो लड़का का 16 है, और कितना दिन काम करता है 4 दिन, और पैसा कितना कमाता है 1024, ये हो गया ठीक है। 16 लड़के 4 दिन 1024 कमाता है। अब कितने हो गए बराबर MDHW2, दूसरे में कितना आदमी हो गए 24 लड़के, लड़के की संख्या कितने निकाल गए 24। D2 कितना दिन है नहीं पता, लेकिन पैसा कितना कमाना है उसको, काम कितना करना है, जितना पैसा कमाना है उतना ही काम करना है, तो 768। सिंपल, तो जो तरीका किया वो अलग है, काम और पैसा बराबर है, जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। अब इसको हल कर दो, ये जो है भाग में है, ये गुणा में चला जाएगा 768, ठीक है, ये 768 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, 24 गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा सीधा। अब जो जो कट रहा है उसको कटा दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 कटा। अब देखो 2 चौक 8, 8 एकम 8, गलत कर रहा हूं क्या थोड़ा सा, D2 ठीक तो है, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 6 और 8 64, 128 गुणित 3, ये हो गया ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसको जब गुणा करोगे, ये देखो दोनों कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, ये तो पूरा कट गया, यहाँ 768 बचा, यहाँ 3 गुणित 128, तो 3 दिख रहा है, तो 3 से भाग जा रहा है नहीं, 6 6 12 1 13, 13 8, 13 8 कितना होता है जी, 13 7 20, 13 8 21, 21 मतलब कि 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग दो तो पहले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 16, 3 5 15, 1 3 6 का 18, 128 और 256 दिख रहा है, 12 दूनी 24, 128 का डबल दिख रहा है, D2 बराबर 256 बटे 128, ये दिख रहा है। अब यहां से भी समझ में आ रहा, देखो पीछे का 2 संख्या 4 से भाग जा रहा है, ये भी 4 से भाग जा रहा है, इसको और कटा दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 6 का 24, 1 4 चौक 16, अब तो दिख रहा है ना 32 दूनी 64, तो D2 कितना निकला 32 दूनी 64। तो सभी को लड़का में बदल दिया, पहले तो सभी के बदला लड़का में बदल दिए, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए कि काम और पैसा
जितना काम करोगे उतना ही पैसा दूंगा तुम लोग को। 10 ठो घर बनाओगे तो 10 ठो का पैसा दूंगा ना, 20 ठो बनाओगे तो 20 ठो का पैसा दूंगा। अब यहां से हम लोग का क्लास खत्म।